हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई वालों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, और इस क्लास में मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ क्वांटम नंबर जिन्हें डायरेक्टली यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर भी डिस्कस किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए। इनफैक्ट हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही इस कंटिन्यूटी सीरीज में बने रहो सो दैट जेई के एग्जाम तक आते आते हम लोग 25 से 30% मार्क्स हमारे इंक्रीज कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑन क्वांटम नंबर्स। सो बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस नो कि ये टॉपिक मैंने कहां से उठाया। ये 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है और एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑन क्वांटम नंबर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। समथिंग अबाउट मी, मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं पिछले 7 साल से जेई और नीट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है कि भैया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी पर्टिकुलर शेल में। तो देखो, बोहर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि 2n स्क्वायर रूल जो उसने दिया था कि भैया किसी भी शेल में अगर शेल का नंबर n है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू k शेल, n इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू l शेल, तो KLMN के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे। तो भैया आपको याद होगा, मैंने आपको जो बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ सबशेल की बात की जाए तो हेल्प करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसके वैल्यूज कहां तक जाते थे, जिसके वैल्यूज जाते थे 0 टू n-1, और 0 टू n-1 का काउंट हमेशा कितना आता था, n। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स भी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल में रहेंगे n के इक्वल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है What is the number of orbitals in a particular shell? अब देखिए, शेल के लिए आपको हमेशा देगा n का वैल्यू, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मान लीजिए आपके पास में गिवन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो मैं अगर पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो पहले ही फॉर्मूला में हमने पढ़ा 2n स्क्वायर, राइट। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भाई अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। भाई सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स लगा लो सिंपली कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके एक ऑर्बिटल में, तो 2n स्क्वायर कितने में आएंगे, बहुत इजीली 1/2 इंटू 2n स्क्वायर, सिंपली कितना बना, n स्क्वायर। यही यहां पे फॉर्मूला है और यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। वहां पे हम लोगों ने इंडिविजुअली सॉल्व किया था कि अगर शेल हमारे पास में n है तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि n पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मल्टीप्लाई ऐसे निकाला था। इस बार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गो टू द फॉर्मूला दैट इज n स्क्वायर, और हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। वेल, इस लेक्चर का मीनिंग भी यही था ताकि आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला मिल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब देखो, सबशेल क्या था आपका, सबशेल आपके होते थे, सबशेल को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग L से, और अगर आपको L पता है और M निकालने हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो ऑर्बिटल्स के लिए क्या करते थे हम लोग, नेगेटिव L से लेके प्लस L तक की वैल्यूज, और हमें पता है कि टोटल वैल्यू कितनी आती है, ट्वाइस ऑफ L प्लस 1। बस यही यूज करके हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल दैट विल बी इक्वल्स टू 2L प्लस 1। कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। अब भाई एक चीज बताओ, सबशेल अगर आपके पास में है 2L प्लस 1, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आ रहे हैं 2L प्लस 1, तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही किया कि 2 टाइम्स ऑफ 2L प्लस 1 विल इक्वल्स टू आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ L कितना होगा। तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं दिमाग लगा के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको सबशेल में निकालने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे पता है कि भैया अगर L की वैल्यू मुझे गिवन है, अगर मुझे गिवन है L की वैल्यू, तो L के लिए मैं क्या निकालूंगा, M के वैल्यूज फाइंड करूंगा। M के वैल्यूज कितने आते थे, -L से लेके प्लस L। -L से प्लस L के टोटल वैल्यूज कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 2L प्लस 1,
और 12 प्लस 1 के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, तो ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 ऑर्बिटल कैन मैक्सिमली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे ये करेंगे आप दैट मल्टीप्लाइड बाय 2। ये आ गए हैं एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए, ये एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ऐसे कितने सबशेल्स होते हैं, ऐसे कितने सबशेल्स होंगे, डिपेंड करेगा, सबशेल की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके n-1 तक। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं अगर बना दूं कि भैया ट्वाइस ऑफ l प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो है एक पर्टिकुलर l की वैल्यू के लिए। और ऐसे कितने l हो सकते हैं एक शेल में, तो एक शेल में आप कहेंगे सर कि l जो होता है वो होता है 0 से लेके n-1। बोलो फॉर्मूला डिराइव हो गया कि नहीं। तो कितना इजीली हम लोगों ने डिराइव कर लिया कि भैया किसी पर्टिकुलर शेल में सबशेल दैट इज l एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन बताने हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज समीशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 1, l रेंजेस फ्रॉम 0 से लेके n-1। आपको अगर इनकेस कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पुट कर सकते हो, आई विल बी रिजॉल्विंग दैट। प्लस मैं उसके साथ में आपको बताने वाला हूं और एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप सॉल्व करके जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सो दिस फॉर्मूला वी ऑलरेडी हैव डिराइव्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, विच इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला जिसका आंसर है हमेशा 2, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऑर्बिटल कौन सा है। मैं पूछूं s ऑर्बिटल में कितना, बोलोगे 2, p ऑर्बिटल में कितना 2, d में कितना, f में कितना, g में कितना, द आंसर विल बी 2 ओनली बिकॉज वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट से आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग, क्वेश्चंस पे आते हैं। जल्दी से क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। पहला क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे p शेल में। देखो कंफ्यूजन में मत पड़ जाना, पी शेल है या पी सब शेल है, इस बात का बड़ा डिफरेंट मीनिंग है। पी शेल का मीनिंग कैसे निकालेंगे, KLMNOP, KLMNOP दैट इज 6th। इसका मीनिंग ये हो गया कि पी शेल का मीनिंग हो गया, पी शेल के लिए n की वैल्यू आएगी 6। अगर आपको n पता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मैंने बताया था बोर की एटॉमिक थियरी से, आंसर होता था 2n²। पुट करो जल्दी से, ट्वाइस ऑफ n², that will be equals to 2 into 36, that will be equals to how much, 72 is the correct answer। फटाफट से इसको सबमिट करते हैं, 72 ऑफ कोर्स सही होने वाला था क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको जो फॉर्मूला बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पी शेल अलग है, पी सबशेल अलग है। पी सबशेल क्या था मैंने बताया था, पी सबशेल के लिए l की वैल्यू होती थी हमेशा 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है पी सबशेल के लिए 1। लेकिन आपको यह भी पता है कि p ऑर्बिटल्स कितने होते थे, px, py, pz, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। और एक ऑर्बिटल कितने अकोमोडेट करता है इलेक्ट्रॉन, 2। तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 6। तो इसको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने इसको सबमिट किया। सो इजीली हम लोग कर पा रहे हैं। रीजन इज कि हमने उन सारे फॉर्मूलाज को जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उनको एक पर्टिकुलर टर्म में फॉर्मुलेट कर लिया। अब हम लोगों को इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लर्न आउट कर सकते हो और हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भैया, मैंने अभी समझाया कि ऑर्बिटल कोई भी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होंगे, 2। तो यहां पे आंसर बिना कुछ किए सीधा क्या टिक करेंगे, 2। आपका कंफ्यूजन समझ रहा हूं मैं, बहुत से लोग इसमें 6 मार्क करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि सर पी ऑर्बिटल 3 होते हैं और 3 इंटू 2 होगा 6, लेकिन द करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली बिकॉज यहां पे एक ऑर्बिटल की बात की है, ऑर्बिटल्स नहीं है, जस्ट एन ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2। सबमिट करो, डेफिनेटली कूल, ऑफ कोर्स सही होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे पी शेल में। फिर एक मजेदार चीज आ गई, मजेदार इसलिए क्योंकि पी शेल के बारे में बात हुई है, अभी कैलकुलेट करवाया था मैंने, KLMNOP, दैट मींस पी शेल का मीनिंग है n इज इक्वल्स टू 6। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 6। और क्या आप लोगों को याद है मैंने जो सिखाया था आपको कि अगर आपको n गिवन हो तो l के वैल्यूज जाते थे 0 से लेके n-1, मीनिंग सारे इंटीजर्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल वैल्यूज भी कितने होते थे, n। यानी अगर आपसे पूछे कि किसी शेल में कितने सब शेल होते हैं तो n इज द आंसर ओनली, करेक्ट। जल्दी से टिक करते हैं आंसर। अगर n इक्वल टू 6 है तो सबशेल भी कितने होंगे, 6। जरा सबमिट करो इसे, द आंसर इज 6 ओनली, कूल। ये क्वेश्चन जो आपके सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी शेल। अब पी शेल में ऑर्बिटल पूछा है
भैया ये सारे क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हैं अब, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़े होते तो बड़ा डिफिकल्ट होता। पहले मैं शेल से सबशेल में आता, सबशेल से मैं ऑर्बिटल्स में आता, ऑर्बिटल को मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालता। इतनी मेहनत नहीं करनी है यार, डायरेक्ट फंडा लगाओ। सिंपल सा फंडा ये था, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n², 2 × 6, दैट इज पी शेल के लिए n = 6। कितना आया? यहां पे मिलेगा 36 × 2 = 72। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 72 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने ऑर्बिटल में फिल कर पाओगे? दैट डिवाइडेड बाय 2। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 = 36 इज नथिंग बट आर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बोलो कितना इजी था ये सॉल्व करना। फटाफट से पिक करते हैं अपना आंसर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। 36 इज द आंसर। या अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ऐसा लेके आए हूं आपके लिए, जेई का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ, ताकि आप लोग इसको रिलेट कर सकें। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला को इंडिविजुअली स्टडी करा और डिराइव करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। यही क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है और फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 का मीनिंग है कि आपको n की वैल्यू दी हुई है, n = गिवन है 5। सेम फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आप भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे उसका फॉर्मूला होता था n², और अगर नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाना तो सिंपली क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? 2n², दैट इज 2 × 5²। 25 × 2 = 50। और मुझे पता है कि 50 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ऑर्बिटल कितने लगेंगे? अरे भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 50 कितने में आ जाएंगे? डेफिनेटली 50/2, दैट इज 25 ऑर्बिटल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो बोलो कितना इजी क्वेश्चन आया था जेई 2016 में। क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं था, जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा बड़ा इजी हो गया। तो यहां पे भी करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? 25। फटाफट से पिक करके चेक कर दें, जाहिर सी बात है सही आना था। तो ऐसे ही कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बने रहो मेरे लेक्चर्स की सीरीज में। ये स्पेशली डेडिकेटेड है जेई के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं लेक्चर में लेके आने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर से जिसमें क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले। अगला जो मेरा सेशन आएगा दैट विल बी अबाउट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कोई टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस सो दैट आप अवेयर रह सकें। देयर इज आवर ऐप एम्बाइब ऐप, और यू कैन डाउनलोड द एम्बाइब ऐप और गो टू embibe.com, जहां पे लर्न एंड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की। अदरवाइज यहां पे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी गिवन है, इंडिविजुअल डेट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाने का लिए एम्बाइब ऐप पे, लेकिन मेक श्योर कि वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकें जेई के क्वेश्चंस की। इंडिविजुअल डेट के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्लस आप अपना क्रिएट कर सकते हो टेस्ट एज पर दी टॉपिक जो मैंने पढ़ाया हुआ है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.